फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक एक्सपोनेंट की इक्वेशन दी है। एक्सपोनेंट की इक्वेशन का मतलब है जैसे इसमें बेस और पावर्स है, 2 बेस हो गया, x पावर होगी, 4 बेस हो गया और 2 पावर हो गई, ऐसे ही 2 बेस है और 9 क्या पावर है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे इसे, जब बेस और पावर इन्वॉल्व होती है किसी इक्वेशन में। तो इसको हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 2 की पावर x को हम ऐसे लिखेंगे। अब जो ये 4 है ना, इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 4 क्या होगा? 4 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 की पावर 2 होता है। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। अगर हम 4 को फैक्टराइज करके देखें तो ऐसे होगा ना, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 और ऑलरेडी 4 के साथ एक पावर 2 इधर थी, तो ये पावर 2 ऐसे ही लग जाएगी, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 9 हो जाएगा। अब 2 रेज टू पावर x को हम ऐसे लिखेंगे और ये वाला लॉ लगाएंगे, x रेज टू पावर m आउटसाइड ब्रैकेट पावर n हो, तो उसको हम x रेज टू पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो दोनों पावर जो है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर क्या हुआ? 9। अब बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लॉ लगाएंगे x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n, इसके इक्वल होता है x रेज टू पावर m प्लस n। बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 रेज टू पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 9। अब आगे ध्यान रखना है, अगर बेसिस सेम है यानी कि x रेज टू पावर m है और इज इक्वल टू का बीच में साइन है और इधर x रेज टू पावर n है, यानी कि बेसिस सेम और बीच में इज इक्वल टू का साइन हो, तो हम पावर को भी क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, यानी कि इसको हम m इक्वल टू n लिख सकते हैं। तो अब पावर्स को हम इक्वल कर लेंगे क्योंकि बेसिस सेम है और बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू क्या होगी? 9 माइनस 4 प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो गया, सो x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर है।